वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एंड टर्म असेसमेंट ऑटम 2019 पर एक वीडियो, क्योंकि आजकल ये मसला बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि एंड टर्म असेसमेंट्स कैसे सॉल्व करनी है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेरी बहुत सी बहनें, बहुत से भाई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं कि हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे। हर तरफ यही सवालात पूछे जा रहे हैं कि जी कौन सा पेपर यूज़ करना है, क्वेश्चंस कैसे राइट करने हैं, कौन सी शीट्स यूज़ होनी है, किस तरह सेंड करना है, तो नंबर कैसे मिलेंगे। हर बच्चा यही सोच सोच कर परेशान है। हालात की वजह से इलामा इकबाल वालों ने ये स्टेप उठाया है। उन लोगों की भी मजबूरी है और हम लोगों की भी मजबूरी है कि हमें सॉल्व कर कर भेजने हैं क्वेश्चन हर सूरत। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक बीएड की एक स्टूडेंट हूँ। मैंने इंफॉर्मेशन बहुत सी जगहों से इकट्ठी की है। मुझे जो जो इंफॉर्मेशन मिली है मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का मसला भी हल हो सके और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी कोई मदद हो सके। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप 1 जो है, इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आपको जो पेपर्स हैं ना वो आप लोग के घर के एड्रेस पे रिसीव हो जाएंगे। जो एड्रेस आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए दिया था, उस एड्रेस पे आप लोगों को असेसमेंट पेपर्स रिसीव होंगे। लेकिन हालात की वजह से बहुत से बच्चों को ये पेपर्स रिसीव नहीं हो रहे, बुक्स भी रिसीव नहीं हो रही, मुझे भी रिसीव नहीं हुए। लेकिन इसका दूसरा हल क्या है? इफ़ नॉट इलामा इकबाल, अगर आप लोगों को नहीं मिले तो इलामा इकबाल वालों ने आल्सो सेंड अ मैसेज टू द नंबर विच स्टूडेंट्स राइट्स इन देयर एडमिशन फॉर्म्स। तो बच्चों ने जो अपना नंबर एडमिशन फॉर्म में राइट किया था उस नंबर पे एक एक मैसेज आएगा, और वो तकरीबन सब स्टूडेंट्स को ही मैसेज आया है। अगर मैसेज आया है ठीक है, अगर नहीं आया तो उसके अलावा भी मैं आपको इसका हल बता देती हूँ। हाँ जी, तो उस मैसेज में उन्होंने 2 लिंक्स हम लोगों को सेंड किए हैं। देयर आर 2 लिंक्स अवेलेबल इन द टेक्स्ट मैसेज। फर्स्ट लिंक क्या है? फर्स्ट में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। वैसे मैं बहुत सी बहनों से मेरी ये शिकायत है कि वो लोग जो है ना इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करते, और वो लोग पहले से परेशान हो जाती हैं कि हम लोग ये कैसे करेंगे। अगर आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा रीड कर लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना ही ना पड़ती। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह, को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें फ़र्स्ट जो लिंक आप लोग को मैसेज के अंदर अवेलेबल है उसमें आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिसमें 14 या 15 इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें सारा कुछ बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, और सेकंड लिंक जो है उसमें रोल नंबर स्लिप अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि उस लिंक को ओपन करना है, वहाँ से अपना रोल नंबर एंटर करना है, तो आप लोगों को अपनी रोल नंबर स्लिप भी मिल जाएगी, और आप लोग वहाँ से अपने चारों पेपर यानी कि चारों कोर्स के एंड टर्म असेसमेंट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस वाला लिंक ओपन करना है, तो उसमें आपको 10 इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। ठीक है, एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें यही लिखा हुआ है कि रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेंडिंग एंड टर्म असेसमेंट। ठीक है, आपने अपनी असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा रीड कर लेना है। जैसे कि मेरी बहुत सी बहनों को भाइयों को मसला पेश आ रहा है कि वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कि कभी पूछते हैं कि कौन सा पेपर यूज़ होना है, कभी पूछते हैं कि रेफरेंस कैसे देना है। तो अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा कोई। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस। चारों सवाल हल करना ज़रूरी है, क्योंकि एक सवाल के नंबर 25 हैं। तो अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो वो आपके नंबरों पे उसका बुरा असर पड़ेगा। थर्ड वन, कंसाइज एंड रेलिवेंट, यानी कि आपका जो जवाब हो वो मुख्तसर हो और आपके सवाल के मुताबिक हो, यानी कि आप टू द पॉइंट बात लिखें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें।
नंबर 4, ओनली हैंड रिटन सबमिशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ हाथ से लिखे हुए जो असाइनमेंट्स होंगे वो ही कबूल किए जाएंगे, ना कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिंट करके या खुद बेशक खुद टाइप कर ले, लेकिन वो उन लोगों ने मना किया है कि हम लोग प्रिंटेड फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप लोग कोशिश करेंगे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स खुद ही राइट करें, क्योंकि राइटिंग भी मैच होगी। अगर राइटिंग मैच नहीं होगी तो आप लोगों के लिए मसला हो सकता है, क्योंकि वो लोग पिछले पेपर से आप लोगों की लास्ट असाइनमेंट्स के साथ क्वेश्चंस को राइटिंग को मैच करेंगे। नंबर 5 पे है यू कैन यूज़ एनी ओपन एक्सेस। उन्होंने आप लोगों को खुली छूट दे दी है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप अपना डेटा किसी भी बुक से ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, यानी कि आप लोगों को खुली छूट है, आप अपना डाटा कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन रेफरेंस साथ लिखना मस्ट है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस ये होता है कि आप अगर किसी और ऑथर की, यानी कि जो हमें अल्लामा इकबाल वाले बुक्स भेजते हैं, अगर आप उनके अलावा कोई और बुक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से अपना आंसर लिख रहे हैं, तो आप उस किताब का नाम, उस राइटर का नाम और डेट वगैरह सारा कुछ अपने क्वेश्चंस के एंड पे मेंशन करेंगे। अच्छा, तो नंबर 6 जो पॉइंट है उसमें उन लोगों ने ये बताया हुआ है कि सेंड योर सॉल्व असेसमेंट्स थ्रू रजिस्टर्ड और कोरियर। ठीक है, आपने अपनी जो असेसमेंट्स हैं वो आपने या तो डाक के ज़रिए भेजनी है या किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू आप लोग भेज सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग भेज सकते हैं, लेकिन आपको मतलब आप बाय हैंड नहीं दे सकते। ठीक है, आपने भेजने किसी ना किसी कोरियर कंपनी के थ्रू ही है। और दूसरी जो अहम बात इस पॉइंट में बताई गई है कि आपने अपनी रसीद संभाल कर रखनी है। खुदा न खास्ता उन लोगों तक अगर आपकी असेसमेंट नहीं पहुंचती तो आप लोग उन्हें क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास रसीद है, हमने फ़लाँ डेट को अपनी असेसमेंट आप लोगों को सेंड कर दी थी। उसके बाद नंबर 7 और 8 जो पॉइंट है, नंबर 7 में बताया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिन्होंने अपनी असेसमेंट जो हैं वो अपने रीजनल ऑफिस, यानी जो आपके सिटी, आपके एरिया के नज़दीक तरीन जो ऑफिस है अल्लामा इकबाल का, उधर भेजनी है। और नंबर 8 में वो कोर्सेज़ बताए गए हैं जिन्होंने अपनी असेसमेंट अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को भेजनी है। तो सारी डिटेल्स इन 7 और 8 पॉइंट में दी गई है, वो मैं साथ अटैच कर देती हूँ, आप लोग उसको गौर से रीड कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने यही बताया है कि अटैच 3 परट्स विद ईच ETA। ठीक है, आपने 3 परतें अटैच करनी हैं एक असेसमेंट के साथ, यानी कि हमारे बीएड वालों के 4 कोड हैं, तो उन्होंने 4 पेपर सॉल्व करने हैं। तो जब एक असेसमेंट यानी कि एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके साथ उन्होंने 3 परतें अटैच करनी है। आपको पता ही है परतों में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो उन लोगों ने पूछी होती है और आप लोगों ने वो राइट करनी होती है। तो आप लोग ध्यान से वो सारा कुछ फिल करेंगे और उस परतों को इनके साथ हर असेसमेंट के साथ अटैच कर देंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को ये मसला पेश आ रहा है कि वो अब ये परतें कहाँ से लें, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उन्होंने परतें दी हुई हैं, आप लोग वहाँ से ये जो परतें हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप से जाके वो प्रिंट निकलवा लें और आप वो अटैच कर सकते हैं। नंबर 10 पे उन्होंने बताया कि यूज्ड ओनली वन इन्वेलप, यानी कि आपने चारों पेपर्स की जो असेसमेंट्स हैं उनको सॉल्व करना है हर पेपर के साथ, यानी कि एक पेपर में 4 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करके उनको अटैच कर लेना है। एक असेसमेंट के साथ, एक पेपर के साथ 3 परतें अटैच करनी हैं, उनको कंबाइन कर लेना है। इसी तरह चारों सेट आपने कंप्लीट कर लेने हैं। चारों सेट कंप्लीट करने के बाद आपने एक ही इन्वेलप के अंदर चारों को डाल देना है और उसको पैक कर लेना है। 11 पे उन्होंने बताया है कि यूज़ A4 साइज पेपर। चले जी, ये बहुत बड़ा मसला है A4 साइज पेपर वाला जो है अल्लामा इकबाल वालों ने सॉल्व कर दिया। इनकी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने ये मसला हमारा सॉल्व कर दिया है।
क्योंकि एक तो A4 साइज़ पेपर जो है ये अवेलेबल है, ये आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था और बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि A4 साइज़ पेपर किस तरह का होता है। तो मैं तो A4 साइज़ पेपर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी वालों ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एनी काइंड ऑफ पेपर फॉर यूजिंग द असाइनमेंट्स। मैं ये जो पेपर आप लोग को नीचे शो हो रहा है, मैंने यही वाली शीट्स यूज़ की हैं, तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं। क्योंकि A4 साइज़ पेपर जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। मैं A4 साइज़ पेपर की पिक्चर साथ अटैच कर दूंगी, लिंक भी अटैच कर दूंगी। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो A4 साइज़ पेपर पे ही सॉल्व करे, तो वो किसी भी फ़ोटो कॉपी शॉप से या बुक सेंटर से जाके प्रिंट निकलवा सकता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, कि आप लोग जो अपना डाटा है वो सेम टू सेम कभी भी मत राइट कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों ने सख्ती से मना किया है। अगर आप लोग बुक से राइट कर रहे हैं अपने आंसर्स, तो काइंडली थोड़ा सा जो आंसर होगा वो उसको चेंज कीजिएगा, अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखिएगा। जैसे कि आप लोग घर से पेपर की तैयारी कर कर जाते थे, लेकिन पेपर में आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं याद होता था, आप कुछ ना कुछ उसे अपने लफ्ज़ों में लिखते थे। अभी भी आपने वही काम करना है कि आपने बुक से एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड कर लेना है, फिर उसे कुछ ना कुछ अपने लफ्ज़ों में लिखना है। अगर आप सेम टू सेम लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म कहलाएगा और आप लोगों पर UMC का केस दायर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे और वो नकल का जो है एक आप लोगों पर केस बन जाएगा। रेफरेंस पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है कि रेफरेंस होता क्या है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि रेफरेंस कैसे देते हैं, रेफरेंस कैसे देते हैं। तो आप अगर एक दफ़ा ये समझ लेंगे गौर से, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि रेफरेंस कैसे देते हैं। सबसे पहले ऑथर नेम, उसके बाद पेपर और बुक। ऑथर नेम क्या होता है? जिसने वो बुक राइट की होगी, ठीक है, और जिसने वो पेपर राइट किया होगा। अगर आप किसी पेपर या बुक में से वो डाटा नहीं ले रहे, इंटरनेट से ले रहे हैं, तो आपने उस वेबसाइट का नाम लिखना है। पेज नंबर, जिस बुक में से आप ले रहे हैं उसका पेज नंबर, ईयर, ठीक है। उसके बाद मैं इसके साथ एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ जिसमें दो एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, ठीक है। उस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल्स। सबसे पहले आपने जब रेफरेंस लिखना है, हर क्वेश्चन के लास्ट में आपने एक लिस्ट बनानी है। आप एक रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप एक क्वेश्चन में एक जगह से भी डाटा ले सकते हैं और बहुत सी जगह से भी डाटा ले सकते हैं। आपने जितनी जगह से डाटा लेना है, आपने उतने रेफरेंस ही डालने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑथर नेम, यानी कि उसका फुल नेम आपने लिखना है। पब्लिशर डेट, यानी कि वो बुक किस डेट को पब्लिश हुई थी। उसके बाद टाइटल ऑफ चैप्टर, आप उस बुक के किस चैप्टर में से आप डाटा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एडिटर ऑफ बुक, किसने वो बुक एडिटर की थी, यानी किसने वो यानी कि बुक का राइटर कोई और होता है और एडिटर कोई और होता है। ये मस्ट नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो लिखते हैं, नहीं अवेलेबल तो ना लिखें। उसके बाद आपने लिखना है टाइटल ऑफ बुक, यानी कि बुक का क्या नाम है। उसके बाद एडिशन ऑफ बुक, यानी कि बुक का कौन सा एडिशन आप लोगों ने यूज़ किया। अगर एडिशन है तो ठीक है, वरना सिर्फ नाम से भी गुजारा हो जाएगा। उसके बाद सिटी, ईयर ऑफ पब्लिशर, ठीक है, जो पब्लिशर है उसका आपने ईयर लिखना है। ये होगी पहली एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और दूसरी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है वो ये मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर विद नो ऑथर, अक्सर जो चैप्टर्स होते हैं उनमें राइटर का नाम, ऑथर का नाम नहीं मेंशन होता, तो आप ना लिखें। नेम ऑफ चैप्टर, चैप्टर का नाम लिखें। नेम ऑफ एडिटर, एडिटर का नाम लिखें। टाइटल ऑफ एंटायर बुक, यानी कि बुक का नाम लाजमी लिखें। ईयर लिखें उस बुक, मतलब ये किस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी। और ये तमाम चीज़ें बुक के स्टार्ट में आप लोगों को अवेलेबल होती हैं। अगर आप लोग बुक को ओपन करके देखें तो इसमें इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नेट से डाटा लेते हैं, उधर भी आप लोगों को ये सारा कुछ मिल जाता होता है, और अगर आप कोई बुक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के मसले को हल करूँ। इसके अलावा चारों जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका और मतलब एक एक कोड को कैसे सॉल्व करना है, चारों पेपर्स जो हैं वो मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ। और इसके अलावा जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं मतलब एंटर असेसमेंट के लिए, वो सारी उन सब चीज़ों की मैं पिक्चर साथ अटैच कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। इसके अलावा जो चारों पेपर्स हैं, चारों पेपर्स के मैं एक एक पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे एक पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।